न्यूज 18 इंडिया को दिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इंटरव्यू ने विपक्ष की बेचैनी को और बढ़ा दिया है, क्योंकि मुस्लिम लीग वाले मैनिफेस्टो से लेकर आरक्षण के मुद्दे तक प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस पर जोरदार प्रहार किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि कांग्रेस अर्बन नक्सल वाली सोच दिखा रही है व्यूअर्स। वहीं यह आरोप भी लगाया गया है कि कांग्रेस मुसलमानों को ओबीसी का हक मारकर आरक्षण देना चाहती है, यह आरोप है। इसी बीच गृह मंत्री अमित शाह ने भी फर्जी वीडियो के मामले पर कांग्रेस पर जोरदार प्रहार किया है। उन्होंने कहा है कि हताशा और निराशा में कांग्रेस वाले फर्जी वीडियो का दांव अब आजमा रहे हैं, लेकिन अब दूध का दूध और पानी का पानी हो चुका है। लेकिन इस बीच एक और बड़ी सियासी खबर आई। कांग्रेस के दिग्गज नेता सलमान खुर्शीद की भतीजी और समाजवादी पार्टी के नेता मरिया आलम खान ने एक रैली में वोट जिहाद की अपील कर दी। तो आज इन तमाम मुद्दों पर होगी देश की सबसे बड़ी पॉलिटिकल बहस। घोषणा पत्र में मुस्लिम लीग और वोट में जिहाद, आज का आर पार इसी पर, क्योंकि आरोप सही है या बेबुनियाद। भारत माता की वंदे। आप देख रहे हैं उनका मैनिफेस्टो, और मैंने कहा इस पर पूरी तरह मुस्लिम लीग की छाप है। चुनाव के बीच न्यूज 18 को दिए सबसे विस्फोटक इंटरव्यू में प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस पर यह तीखा वार किया, तो दूसरी तरफ फर्जी वीडियो वाले मामले में खुद गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस पर करारा प्रहार किया। उनकी हताशा, निराशा इस स्तर पर पहुंच गई है कि उन्होंने मेरा और कुछ भाजपा नेताओं का फेक वीडियो बनाकर सबके बीच में सार्वजनिक किया। दूध का दूध, पानी का पानी हो गया और आज कांग्रेस पार्टी के प्रमुख नेता क्रिमिनल ऑफेंस को फेस कर। अब इनकी हालत ये है कि झूठ नहीं चलता है तो हमारे चेहरा उसको उपयोग करके, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करके उनकी मोहब्बत की दुकान में फेक वीडियो बिकने लगे हैं। ये फेक वीडियो बना रहे हैं। लेकिन इस सियासी तनातनी के बीच एक और बड़ी घटना हुई है। पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस के दिग्गज नेता सलमान खुर्शीद की भतीजी और समाजवादी पार्टी की नेता मारिया आलम खान ने समाजवादी पार्टी की एक रैली में वोट जिहाद की बात कर दी। हम सिर्फ अब जिताने के रह गए और हराने के रह गए, और अगर अब भी एक नहीं हुए तो ये समझ लेना कि यहाँ से हमारा नामो नक्श मिटाने के लिए ये संघी सरकार जो कोशिश कर रही है उसको तुम कामयाब करने का काम करोगे। इसलिए बहुत अकलमंदी के साथ, बहुत जज्बाती न होके, बहुत खामोशी के साथ, एक साथ होके वोटों का जिहाद करो। तो आज सबसे बड़ा सवाल है कि घोषणा पत्र से लेकर चुनावी सभा तक ध्रुवीकरण का सियासी खेल कौन खेल रहा है, इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। और अब वक्त है आर पार के सुप्रसिद्ध विश्लेषण का। सियासी चाल में दोहरे चरित्र का विश्लेषण। बीजेपी से सवाल क्या है, क्योंकि सियासी चाल में ये जो दोहरा चरित्र है, बीजेपी से सवाल है विकास पर, लेकिन विपक्ष का हाल क्या है। कांग्रेस ने घोषणा पत्र में कहा कि देश में बहुसंख्यकवाद के लिए जगह नहीं है। बताऊं मैं आगे। बीजेपी से सवाल है ध्रुवीकरण पर कि बीजेपी ध्रुवीकरण करती है। एसपी नेता ने वोटरों से कहा बीजेपी के खिलाफ वोट जिहाद करो, और इसका प्रमाणिक वीडियो भी है। बढ़ता हूं मैं आगे। बीजेपी से सवाल है आरक्षण पर। कांग्रेस नेताओं पर अमित शाह का फर्जी वीडियो फैलाने का आरोप है आरक्षण की आड़ में, और रेवंत रेड्डी को बकायदा पुलिस का नोटिस भी गया है। सोचिए, फर्जी वीडियो बनाया गया एक और उसको फैलाया गया। बीजेपी से सवाल है बंटवारे की राजनीति पर, लेकिन विपक्ष का हाल क्या है। जातिगत जनगणना के लिए पूरी ताकत झोंकती गई है। लेकिन आज का बड़ा प्रश्न आर पार में जो मैं उठा रहा हूं, कार्यक्रम में जो उठा रहा हूं, बीजेपी पर आरोप लगाने वाला विपक्ष खुद कटघरे में खड़ा हो गया है क्या। मेरे साथ बातचीत करने के लिए कौन कौन है, आइए स्क्रीन पर देख लेते हैं। प्रियंका कक्कड़ आम आदमी पार्टी के नेता हैं, प्रवक्ता हैं, उनका अभिनंदन है। मलूक नागर है महासचिव
आरएलडी के सांसद भी हैं, उनका अभिनंदन है। सुनील यादव हैं समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता नेता, उनका अभिनंदन है। विवेक श्रीवास्तव है नेता लेफ्ट के, उनका अभिनंदन है। और गौरव भाटिया है प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, उनका अभिनंदन है। तो सुनील यादव, आज की चर्चा की शुरुआत आपसे करते हैं। प्रधानमंत्री अभी तक तो कह रहे थे कि कांग्रेस के घोषणा पत्र में मुस्लिम लीग है, अब आप लोग वोट जिहाद भी ले आए वोटों के लिए। जब समाजवादी पार्टी की नेत्री एक बयान देती है कि वोट जिहाद करिए और वो सलमान खुर्शीद की रिश्तेदार भी निकलती हैं, अब आप बताइए बचता क्या है बचाने को? और फिर आप कहते हैं ध्रुवीकरण बीजेपी कर रही है। आपका कार्यक्रम आपका कार्यक्रम करोड़ों लोग देखते हैं, तो आपके कार्यक्रम में मैं दुनिया के बहुत बड़े दार्शनिक रहे सुकरात ने एक बात कही है, जब शासक अपनी सफलता की बात ना कर दूसरों में दोष ढूंढने लगे, तब तो समझ जाओ कि वो अपनी विफलताओं को छिपाने के लिए जगह ढूंढ रहा है। 10 साल से माननीय प्रधानमंत्री जी प्रधानमंत्री हैं, और 10 साल में मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा इस बीच प्यार, मोहब्बत, समर्थन उनको मिला जी। लेकिन उन्होंने क्या किया? क्या इस चुनाव में कहीं किसी भाषण में बेरोजगारी पर बात करते नजर आ रहे हैं? महिला सम्मान पे बात करते नजर आ रहे हैं? देश की सीमाओं पर बात करते नजर आ रहे हैं? रोजगार पे बात करते नजर आ रहे हैं? शिक्षा स्वास्थ्य पे बात करते नजर आ रहे हैं? बात किस पर कर रहे हैं? हिंदू मुसलमान पे नहीं, बात नहीं, कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि ये बात नरेंद्र मोदी कर रहे हैं, आरक्षण लेकिन पे। मरियम खां क्या बयान दे रही हैं, और मरियम खां के बयान के ऊपर आपका उस पे आ रहा स्पष्टीकरण हूं। क्या है? अरे मैं उस मरियम पे आ खां रहा कह रही है कि अब मुस्लिम मैं उस पर जिताने आ रहा के हूं। रह गए हैं और हराने के रह गए हैं, और अगर अब भी वो एक नहीं हुए तो समझ लेना कि यहां से हमारा नामो निशाना मिटाने के लिए संघीय सरकार जो कोशिश कर रही है उसको तुम कामयाब करने में कामयाब होंगे, और मिलकर एक साथ होकर बहुत खामोशी के साथ चुपचाप वोट का जिहाद करो। धार्मिक रंग किसने दिया? कहे तो मैं बाइट दोबारा सुना दूं। मुझे नहीं, अरे बिल्कुल नहीं, हमको आपकी बात पे भरोसा है। अगर आप कह रहे हैं तो आपकी बात पे भरोसा, मैं उस पर आऊंगा। अभी तो जो रेवन्ना है, जो बीजेपी का हीरो है इस समय, हालांकि फरार है, बीजेपी सरकार ने उसको बाहर भेज दिया है, क्योंकि देश के गृह मंत्री जी को सबके बारे में जानकारी, कौन कब विदेश जाता है, वो हैवान राक्षस कब बाहर चला गया, देश के गृह मंत्री को नहीं पता है। वो केवल फेक न्यूज पर फंसे हैं। और आप सोचिए, गृह मंत्री जी का एक वीडियो वायरल हुआ था, वो अपने कार्यक्रम में थे, प्रशिक्षण शिविर में थे। रेवन्ना के का जो होना चाहिए वो उसका रेवन्ना जरूर बीजेपी होना का चाहिए। हीरो है इस समय। उसका जो अपराध है वो हम सबके सामने है, एसआईटी फॉर्म हो गई है। और मैं फिर कहता हूं कि आज का जो विषय है, जरा उस विषय पे आइए। ये मरियम आलम खां ये क्यों कह रही है वोट जिहाद? मैं तीसरी बार आपसे पूछ रहा हूं, मैं फिर गौरव भाटिया के पास जाऊंगा। देखिए तीसरी बार सुनील जी आपसे पूछ रहा हूं। मैं उसी पे आ रहा हूं जी। अगर समाजवादी पार्टी के किसी नेता ने कोई बात कही है तो उसका संज्ञान मुझे लगता है चुनाव आयोग लेगा। क्या गलत है, क्या सही है। और ये दुर्भाग्य है कि हम ऐसे चुनाव में फंसे हैं कि आजाद भारत में पहली बार चुनाव आयोग ने वर्तमान प्रधानमंत्री को नोटिस दिया है कि आप जहरीले तो नोटिस दिया है ना, इसका मतलब चुनाव आयोग तो फेयर है, आप नहीं बोल सकते। फेयर है। मेरा फिर सवाल है, मुझे आप कहते हैं, मैं फिर उसी मुद्दे पर आता हूं, आप कहते हैं ध्रुवीकरण भारतीय जनता पार्टी करती है। देखिए, ये गौरव भाटिया ध्रुवीकरण का प्रयास करते हैं कि गौरव भाटिया ने बोला वोट जिहाद करिए। अभी जी क्या गृह मंत्री अमित शाह ने करा क्या वोट जिहाद करिए? वोट जिहाद की बात किसने कही? अमीश जी मैंने एक लाइन में कह दिया है, चुनाव आयोग उस पर संज्ञान लेगा। लेकिन जो पूरी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में और उनके अंतरात्मा में है कि हम आरक्षण खत्म कर देंगे, ये वही लोग हैं ना जो मंडल कमीशन लागू होने पर आत्महत्या कर रहे थे। ये वही लोग हैं ना जो सवाल का जवाब आना चाहिए। ओके, गौरव भाटिया के पास में चलता हूं। गौरव भाटिया भाई, ये वही लोग हैं ना जो पिछड़े और दलितों के आरक्षण पर सर पटक रहे थे। तो मैं आपके कार्यक्रम में एक बात बड़ी ईमानदारी के साथ कह सकता हूं, पर ईमानदारी के साथ आप मरियम खां पे बोलिए। गौरव भाटिया आप इंपेशेंट मत होइए। अब इससे ज्यादा क्या बोलूं मैं? ओके, इससे अब आप तो केवल हिंदू मुसलमान करना चाहते हैं। मैं हिंदू मुसलमान कर रहा हूं, केवल ओबीसी के आरक्षण पे आपकी चुप हो जाते हैं। नेत्री ने बयान दिया जी, आरक्षण मैंने पे दिया चुप ये हो बयान। जाते हैं।
मैंने दिया है बयान। आप ये आपकी नेत्री ने बयान दिया है। मोदी जी के जो हीरो हैं रवन्ना, उस ओके, पर गौरव आप भाटिया। चुप हो जाते हैं। गौरव आप भाटिया, मोदी गौरव जी भाटिया, किसी गौरव असली भाटिया। मुद्दे पर बात नहीं कर ओके, रहे, ओके, उस सुनील पर यादव, आप यू चुप मेड हो योर जाते पॉइंट। हैं। सुनील जी, यू मेड योर पॉइंट। सुनील जी, यू मेड योर पॉइंट। गौरव भाटिया, एक तो आप पेशेंस रखिए, मेरा आपसे निवेदन है। जब मैं प्रश्न सुनील यादव से कर रहा था तो आपको कैमरा नहीं इधर करवाना चाहिए था। उसके बाद मेरा आपसे ये प्रश्न है, क्या आपको सूट करता है जो मरियम खान ने बोला है पॉलिटिकली, और इसी के लिए आप इसको तूल दे रहे हैं? अमीश जी, आपका कार्यक्रम है, चैनल आपका है। आपने 3 प्रवक्ता जो है हमारे खिलाफ के बुलाए हैं। मैंने तो आपको नहीं बोला कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए अमीश जी। मैंने मर्यादा रखी कार्यक्रम की। सारे देश की जनता ये पूछ रही है। 303 सीटें भाजपा की हैं, हमसे सवाल पूछे जाते हैं, लेकिन आपको 3 प्रवक्ता विपक्ष के मिलते हैं। प्रोग्राम की शुरुआत आप उनसे करते हैं। 5-7 मिनट जो है 1 to 1 चलता है, और अगर हमने कैमरा थोड़ा हटवा दिया तो आपको बुरा लग जाता है। सोचिए, देश की जनता को कितना बुरा लगता होगा। देश की जनता जब आप जानती है भाजपा सर, के लोकतंत्र प्रवक्ता है के पास ये। नहीं आते। यहाँ 303 सीट मैं वाले अपनी का अगर बात हक है आपके बीच तो में नहीं 2 बोला। सीट वाले का भी हक है। याद आपको भूल जाता है कि लाल कृष्ण आडवाणी और अटल बिहारी वाजपेयी की 2 सीटें आई थी जब भारतीय जनता पार्टी की, लेकिन उनको संसद के अंदर, सदन के अंदर हक मिलता था बोलने का, और सदन के बाहर भी हक मिलता था। और इंडियन एक्सप्रेस के कॉलम पढ़ लीजिएगा तब के, अटल बिहारी वाजपेयी पे ज्यादा छपता था तत्कालीन प्रधानमंत्री से। अगर आपको ध्यान नहीं है तो आप जरूर आर्काइव्स में जाके पढ़िएगा, देखिएगा, और दूरदर्शन भी देखेगा, आपका बहुत ज्यादा ज्ञानवर्धन होगा। आप राजनीति के अंदर हैं तो राजनीति के अंदर ये जरूर पढ़ना चाहिए कि कभी कभार, कई बार, और इतना पॉलिटिकल, मैं फिर कहता हूं ये बात, मैं हर व्यक्ति को बोलता हूं कि पॉलिटिकली इतना पॉलिटिकल एरोगेंस नहीं होना चाहिए जिसके अंदर आप बोले कि हमारी तो 303 है तो दूसरे आदमी से आप 2 सवाल नहीं कर सकते, और ये निर्धारित आप नहीं करेंगे मेरे कार्यक्रम में तो कम से कम। मेक योर पॉइंट गौरव जी। देखिए, आपका ज्ञानवर्धन तो आपके कान में जो प्रॉम्प्टर लगा है वो करता है। मेरा ज्ञान काफी ठीक ठाक है। प्रॉम्प्टर सामने लगा होता है गौरव भाटिया जी, प्रॉम्प्टर सामने लगा होता है, कान में टॉक बैक लगा होता है। फॉर योर इंफॉर्मेशन, ईयर प्रॉम्प्टर भी होता है, ईयर प्रॉम्प्टर भी होता है। शायद आपको नहीं पता हो, ईयर प्रॉम्प्टर भी होता है। कोई बात नहीं, तू मैं नहीं करेंगे। अभी मैं आपको कितना सम्मान दे रहा हूं, आप भी सम्मान दीजिए, बुरी बात नहीं है। सबसे पहले आपको बता दूं, संसद में भी जितने सांसद होते हैं ना, उसी के हिसाब से टाइम बंटता है, पहली बात। और ये बात मैंने पूछी तो बड़ी जिम्मेदारी से पूछी, क्योंकि सारे दर्शक मुझसे पूछते हैं कि ऐसा क्यों है कि भाजपा और एनडीए के प्रवक्ता कम होते हैं और घमंडिया के प्रवक्ता ज्यादा होते हैं। तो मैं समझता हूं निष्पक्षता केवल हो ये जरूरी नहीं, दिखनी भी चाहिए। अब मैं आज के विषय पे आता हूं। देखिए, ये जिहाद की बात कर रहे हैं तो एक बात जान लें, जो भारत में जिहाद की बात करता है ना, उसको 72 हूरों के पास भेज देते हैं। और एक बात और बता दूं, अगर तुम वोट जिहाद करोगे, सोचो, हर हर महादेव बोलकर अगर बहुसंख्यक जिनसे तुमको नफरत है एकजुट हो गए तो 2 सीटें नहीं पाओगे। भाजपा की तो आपने अभी बताई कि शुरुआत 2 सीटों से हुई थी, लेकिन बहुसंख्यक अगर एक हो गया तो क्या हाल होगा इनका। ये जो वोट जिहाद कर रहे हैं ना, ऐसा झटका लगेगा, ट्रांसफॉर्मर फूंक जाएगा। मैं आपको एक बात बताता हूं। देखिए, समाजवादी पार्टी का चरित्र ये है कि इनको तुष्टीकरण करना है। इनको ना देश से मतलब है ना प्रदेश से मतलब है, और इसीलिए इनकी जो नेत्री हैं उन्होंने वोट जिहाद की बात करी है। अनिल जी, आपको पता है अखिलेश यादव तो इस स्तर तक गिर गए थे कि अलकायदा का मॉड्यूल आतंकवादी गिरफ्तार हुए लखनऊ में, और अखिलेश यादव ने 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले क्या कहा? उन्होंने कहा, मुझे तो पुलिस वर्दी पर कोई भरोसा नहीं है। मतलब आतंकवादियों पे भरोसा हो सकता है, पुलिस वर्दी पर भरोसा नहीं हो सकता। दूसरा, ये लोग पिछड़े समाज की क्या बात करेंगे? मेरा सवाल आप सुनिएगा। 4 करोड़ की आबादी उत्तर प्रदेश में, मुसलमानों की 4.5 करोड़, सीटें दी इन्होंने 4, यादव परिवार 5 सीटें दी। आज
हर व्यक्ति ये पूछ रहा है तुम हमारी नुमाइंदगी कैसे करोगे। तो जब गौरव तुम क्या यादव क्या परिवार भारतीय के जनता बाहर नहीं पार्टी आते। तीसरी गौरव बड़ी भाटिया बात, एक प्रश्न खड़ा होता है, वन सेकेंड सुनील जी, गौरव भाटिया एक प्रश्न खड़ा होता है कि भारतीय जनता पार्टी यादवों के खिलाफ है। ये विपक्ष सवाल खड़ा कर देता है, समाजवादी पार्टी सवाल खड़ा कर देती है कि आप यादव के अगेंस्ट है, तो फिर यादव आपको वोट क्यों डाले? रिसेप्शन आपका ऐसा बनाया जा रहा है। देखिए पहली बात तो मैं बताता हूं, मोहन यादव जी को मुख्यमंत्री बनाया, भूपेंद्र यादव जी केंद्रीय मंत्री हैं। हम किसके खिलाफ है मैं आपको बता रहा हूं जी। हमने तो यादव एक परिवार से नहीं ढूंढे, पॉइंट। हमने तो यादवों को एक मंच दिया, जो प्रतिभावान हैं उनको जगह दी, संवैधानिक पद पे बैठाया और आगे बढ़ाया। ओबीसी समाज का प्रधानमंत्री हमने दिया, ओबीसी कमीशन को संवैधानिक दर्जा हमने दिया, 28 मंत्री ओबीसी हमारी सरकार में है केंद्र की, और 30% सांसद हमारी सरकार में। आप मुझे बताइए, एक परिवार के 5 सदस्यों को टिकट मिलता है और मुसलमानों की आप पैरवी करने की बात करते हैं, ढोंग रखते हैं, और 4 आपको टिकट मिलते हैं देने के। ओके सुनील यादव 30 सेकंड शार्प रिप्लाई, 30 सेकंड। जी जी देखिए अमित जी, मैं एक बात बिल्कुल स्पष्ट कर दूं, ये हिंदू मुसलमान करने का प्रयास कर रहे हैं, हर हर महादेव की बात कर रहे हैं, तो हर हर महादेव इनके नहीं हैं, हमारे भी हैं। अखिलेश यादव जी मुसलमान नहीं है, तेजस्वी यादव जी मुसलमान नहीं है, ममता जी मुसलमान नहीं है, केजरीवाल जी मुसलमान नहीं है, पंजाब के मुख्यमंत्री मुसलमान नहीं है, उद्धव ठाकरे जी मुसलमान नहीं है। तो आप ठेका मत लीजिए, आप चुनाव में बात करिए। जहां तक सवाल परिवार का है, तो आपने ये तो नहीं बताया कि हमने कितने कुर्मी लड़ा दिए, कितने कश्यप लड़ा दिए, कितने दलित समाज से लड़ा दिए, पासी समाज से लड़ा दिए, हमने सबको लड़ाया। और जहां तक परिवार की बात है, तो हम इस बात को अमित जी आपके कार्यक्रम में स्वीकार कर रहे हैं कि हमारा परिवारवाद संघर्ष का है, कोई नामित नहीं हो रहे हैं, जनता के बीच जा रहे हैं, और जनता के बीच जाने का सबको हक है। और सुनिए, 25-30 लोग एक ही परिवार के संघर्षशील नहीं हो सकते, और परिवार के बाहर कोई संघर्षशील नहीं है। ये ओके गौरव का जवाब जरूरी है। ओके गौरव भाटिया का जवाब जरूरी है। एक बात रह गई। नहीं देखिए समय का सब लोग ख्याल रखें, मेरा निवेदन है। ओके गौरव भाटिया 30 सेकंड का जवाब। अच्छा हमारी सुनेंगे नहीं तो जवाब क्या लेंगे? सुन ली आपने, बोला कि हम सब हिंदू हैं, लेकिन जब बहुसंख्यकवाद की बात कांग्रेस पार्टी के मैनिफेस्टो में हो जाती है तो कहानी वहीं बिगड़ जाती है सर। जब वोट के जिहाद की बात सपा की नेता कर देती हैं तो फिर कहानी वहीं बिगड़ जाती है। कहानी कहीं नहीं बिगड़ी है। ओके गौरव भाटिया जीत रहा है, ठीक है, मोदी जी 200 कहानी बिगड़ी नहीं है, कहानी बिगड़ी नहीं है तो संभल भी नहीं रही है। गौरव भाटिया, ये कहानी आप बिगाड़ने के लिए बैठे हैं इनकी? देखिए आपने ध्यान दिया ना अमीश जी, इन्होंने क्या बात बोली, इन्होंने कहा 5 यादव परिवार के सदस्यों को टिकट इसलिए दिया क्योंकि उन्होंने संघर्ष किया। मतलब सारा संघर्ष यादव परिवार ने ही किया। बाकी छोड़ के चले गए सलीम शेरवानी जी, जनरल सेक्रेटरी थे, स्वामी प्रसाद मौर्य हिंदुओं को गाली देते थे, वो छोड़ के चले गए, तमाम और नेता चले गए, उन्होंने संघर्ष किसी ने नहीं किया। केवल यादव परिवार का ठप्पा लगाओ, टिकट पाओ। लेकिन मैं आपको एक बात बताता हूं, इस चुनाव में जो बड़ी बात सामने आई है, प्रधानमंत्री जी ने कहा है जब तक नरेंद्र मोदी जी जिंदा हैं तब तक कोई है नहीं सूरमा जो पिछड़े समाज से आरक्षण वापस ले ले, और मुसलमानों को नहीं दे सकते क्योंकि गैर संवैधानिक है। लेकिन कांग्रेस का मैनिफेस्टो भी नहीं आया है, आप देखिए यहां पे, और ना उनका प्रवक्ता आया है। कांग्रेस का मैनिफेस्टो कहता है बहुसंख्यकवाद नहीं चलेगा। बहुसंख्यक कौन है? हिंदू। मतलब अमीर जी आपसे नफरत, मुझसे नफरत, सबसे इनको नफरत है, लेकिन खुद को मुस्लिम पार्टी बताएंगे। एसडीपीआई आतंकवादी एक संगठन है, पीएफआई उसका राजनीतिक विंग है, उससे समर्थन लेंगे, वो सब ठीक है। तो देश की जनता ठान चुकी है, एनडीए को 400 पार सीट देनी है और इन लोगों का सुपड़ा साफ करना है। ये परिवारवाद, भ्रष्टाचार। ठीक है, विवेक श्रीवास्तव जब प्रधानमंत्री बोलते हैं, उन्होंने हमारे इंटरव्यू में भी बोला कि जब मैंने 10 दिन पहले बोला, उसके बाद मीडिया को भी इस मामले को उठाना चाहिए था कि कांग्रेस के घोषणा पत्र में मुस्लिम लीग की छाप देखने को मिल रही है, उसके बाद हम वोट जिहाद का नारा देख रहे हैं जी। क्या कहना चाहते हैं? तो फिर तुष्टिकरण का आरोप लगता है, तो फिर बचेंगे कैसे?
और फिर बीजेपी कहती है कि आप पहले लोग जब मैं आएंगे सत्ता में तो ओबीसी का आरक्षण कम करके उसको मुसलमानों में बांटेंगे, जैसा आपने अनडिवाइडेड आंध्रा में ऐसा किया नहीं था, है। जैसा कर्नाटक में किया है। आम आदमी पार्टी आएगी, सपा आएगी, आरजेडी आएगी, कांग्रेस आएगी तो ये करेगी। जेपी नड्डा ने भी इसी बात को बोला। हाँ, कांग्रेस के घोषणा पत्र में जो कांग्रेस के घोषणा पत्र में लिखा हुआ है कि बहुसंख्यकवाद नहीं चलेगा, उसका एक इंटरप्रिटेशन है। भाई, जब एक सेक्युलर कंट्री है और हर एक का एक वोट है, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो या यहूदी हो या पारसी या सिख हो या जैन या बौद्ध, तो मेजॉरिटी वर्सेस माइनॉरिटी की पॉलिटिक्स तो हमारे संविधान में है ही नहीं। बहुसंख्यकवाद है तो क्या? यहाँ पे ये कहा जा रहा है, प्लीज इसका डिफाइन वर्ब बहुसंख्यकवाद। बहुसंख्यकवाद आपकी होना नजर ही में नहीं चाहिए, बहुसंख्यकवाद क्या कोई है? वाद नहीं होना चाहिए, ना माइनॉरिटीवाद ना मेजॉरिटीवाद। हम क्यों वाद करें? इस देश के कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है। मेजॉरिटीवाद माइनॉरिटीवाद दोनों कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ हैं। इट इज अ होमोजीनस फॉर एवरीवन, एक वोट सबका है। ये दिखाइए, तो इसलिए जब भारतीय जनता पार्टी कहती है, जब बीजेपी कहती है कि ये इमेजिनरी दुश्मन है, ये जो मुसलमान खड़े हैं ये हमारे दुश्मन रहे हैं और इन्होंने मेजॉरिटी को त्रस्त किया है, इनकी संख्या बढ़ेगी, मुस्लिम देश बनेगा, ये भय फैला करके हिंदू खतरे में है जो करते हैं, हम उसके खिलाफ कह रहे हैं कि मेजॉरिटीवाद बीजेपी का नहीं चलने देंगे हम। ये हमारा मतलब है। इसका मतलब गौरव भाटिया हिंदू के हम खिलाफ पॉलिसीज बनाएंगे। गौरव भाटिया का रिप्लाई जरूरी है। गौरव भाटिया जी जी देखिए, दो ही सवाल पहले भाग में पूछ लेते हैं। पहला सवाल, बहुसंख्यकवाद गलत है, अल्पसंख्यकवाद गलत है आपने कहा, तो ये कांग्रेस का मैनिफेस्टो मेरे हाथ में है। इसमें इन्होंने लिखा है बहुसंख्यकवाद नहीं चलेगा, जो नफरत दर्शाता है घमंडिया की। आप भी घमंडिया का हिस्सा है, तो पहले तो ये कहिए गलत है। दूसरी बात, एनी राजा को टिकट क्यों दिया? एनी राजा को टिकट क्यों दिया? जब घमंडिया एक है तो एनी राजा क्यों चुनाव लड़ रही है? अब ये दो विषय मिक्स हो रहे हैं। आपको इसका मतलब राहुल गांधी की क्षमता पे कोई आपको विश्वास नहीं है? जी नहीं, आप उत्तर आज दे दीजिए। मैं बता देता हूं, आज उत्तर दे सवाल है और बताइए जी। कोई बात भाई, ये सवाल आप कौन से नए नवेले? आप भी तो रोज आके वही बातें कर रहे हो। पूछ करके मुझे 20 बार ग्रिल कर चुके हैं, तो आपने बड़ा पुराना और घिसा पिटा सवाल पूछा है। तो मैं आज दोबारा पूछ रहा हूं, आपने उत्तर नहीं दिया। 20 बार ये कि नहीं, मैं उत्तर दे देता हूं सर, आपको इसका भी उत्तर दे देता हूं। इसका आपने गोल पोस्ट जरूर चेंज कर दिया। आप मेजॉरिटेरिज्म को जब मैंने बता दिया कि आपकी परिभाषा गलत है, तो आपने पोस्ट चेंज करा। उसका उत्तर सुन लीजिए। 70 साल से कांग्रेस और लेफ्ट कुछ राज्यों में लड़ते आए हैं, हम केंद्र में इकट्ठे होकर के सरकार बनाते रहे हैं, क्योंकि इस वक्त सबसे बड़ा दुश्मन इस मुल्क का हम भारतीय जनता पार्टी को अरे भैया, ये प्री पोल अलायंस खत्म करने की बात है। मैं उत्तर दे दूं, लेकिन विवेक जब एक पॉलिटिकल पार्टी अपने घोषणा पत्र में डालती है कि बहुसंख्यकवाद को हम नहीं चलने देंगे, और प्रधानमंत्री कहते हैं कि मुझे मुस्लिम लीग की छाप दिखती है इस घोषणा पत्र में, और दूसरी तरफ आपकी इंडिया अलायंस की एक पार्टी की नेत्री कहती है कि वोट से जिहाद करना पड़ेगा हमें, जी, तो फिर क्या मतलब इसके अंदर क्या ढकता क्या है? मतलब फिर तो तुष्टीकरण की प्रकाष्ठा ही है ना अपने आप में। नहीं, कोई तुष्टीकरण नहीं है, कोई तुष्टीकरण नहीं है। मैं 2 पॉइंट कहूंगा। पहला पॉइंट, जो गरीब है, जो नीडी है, हैव नॉट है, जिसमें दलित भी हैं, ओबीसी भी हैं, माइनॉरिटी भी हैं, तो फिर दे नीड स्पेशल अटेंशन। तो फिर शक होता है कि आप फिर जब बीजेपी सवाल खड़ा करती है कि अगर आप सत्ता में आएंगे और जब आप वोट के जिहाद की बात कर रहे हैं, जब बहुसंख्यकवाद को समाप्त करने की बात कर रहे हैं, जब आप सत्ता में आएंगे तो ओबीसी के आरक्षण में आप डेंट करेंगे, जैसा आपने अनडिवाइडेड आंध्रा में किया था, जैसे कर्नाटक में हुआ था, ये कर्नाटक में हुआ है जी। तो फिर ये सवाल खड़े होते हैं। आप सुन लें, ये नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। इनफैक्ट मुस्लिम समाज की स्थिति खराब है। ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर और ये गौरव भाई बैठे हुए हैं, इनकी सरकार ने भी पसमानदा मुसलमानों को एक इशू बनाया है, चाहे वो वोट की मलूक नागर, then I'll go to प्रियंका जी। मलूक नागर, पॉइंट ये है कि आप एनडीए के घटक दल हैं, लेकिन आरक्षण का मुद्दा सेंटर में है। एनडीए भी आरक्षण विरोधी है, ऐसा ऑपोजिशन कह रहा है, और अगर ऑपोजिशन सत्ता में आएगा तो वो ओबीसी के आरक्षण में डेंट करके मुसलमानों को आरक्षण दे। अब आपका वोट बैंक तो दोनों है। देखिए, दो बात हैं, ओबीसी भी और मुस्लिम भी। देखिए, दो बात तो फंस गए कैच 22 में। देखिए, दो बात हैं।
देखिए, दो बात हैं अमीश देवगन, दो बात हैं। एक तो ये कि माननीय प्रधानमंत्री जो पूरे एनडीए के जो नेता हैं, और दूसरा जो आरएलडी है उसके जो नेता हैं या जो उसके संस्थापक रहे हैं चौधरी चरण सिंह। जहाँ तक चौधरी चरण सिंह जी किसानों के मसीहा, किसानों के देवता, उन्होंने अपने सबसे प्यारे नेता को डेवलप्ड करा था मुलायम सिंह यादव जी को, जो आज समाजवादी पार्टी जिन्होंने बनाई, जो माननीय अखिलेश जी के पिताजी हैं। उन्होंने हमेशा पिछड़ों की, दलितों की लड़ाई लड़ी, किसानों की लड़ाई लड़ी, और आज जो आरएलडी पश्चिम में चुनाव लड़ी है, एक कैंडिडेट को बागपत से, एक सामान्य कार्यकर्ता को, राजकुमार सांगवान को चुनाव लड़ाया, वो पिछड़े समाज से हैं, जाट समाज से हैं। बिजनौर से जो चुनाव लड़ाया वो गुर्जर को, चंदन चौहान, वो भी पिछड़े समाज से हैं। और जो उत्तर प्रदेश में मंत्री बनाया अनिल कुमार को, वो दलित समाज से हैं। और जो माननीय प्रधानमंत्री देश की संसद में आके जब बोलते हैं कि मैंने इतने पिछड़े मिनिस्टर बनाए, इतने दलित मिनिस्टर मेरे बनाए, सवाल का आप जवाब तो दीजिए कि क्या अगर आप कांग्रेस शासन में कभी- आएंगे तो क्या तो जवाब आप दे रहा हूं ना, आरक्षण को अमीश, समाप्त अमीश, करेंगे एक जो मिनट, विपक्ष आरोप लगा प्लीज रहा है? खत्म करने दो। अभी इस सवाल का जवाब दीजिए। गौरव जी ने आपको छेड़ दिया, आप गुस्से में बोलने नहीं दे रहा। हमें भी नहीं नहीं, ऐसे नहीं, प्लीज मुझे खत्म करने दो, आधी मिनट में खत्म कर रहा हूं। बोलिए। नहीं, जो कांग्रेस की बात, मेरे में कोई गुस्सा नहीं है जी। यार बोलने तो देते नहीं है, बताओ क्या कर ले। प्लीज बोलने दो ना, एक मिनट। जी। देखिए, कांग्रेस अफवाह फैला रही है, पिछड़ों को दिया कुछ नहीं, राजेश पायलट धोखा दिया, सचिन पायलट धोखा दिया, और किसानों के मसीहा चरण सिंह जी को प्रधानमंत्री कुर्सी से 40 दिन में हटाया। और जब जब कांग्रेस सरकार में रही, पिछड़ों के और दलितों के तमाम पद, चाहे वो संवैधानिक पद हैं, चाहे नौकरियों में है, सब खाली पड़े रहे। डीओपीटी, लॉ जस्टिस में स्टैंडिंग कमेटी में मेरे पास आंकड़े आते हैं, वहां 1947 से ठीक है। प्रियंका कक्कड़ को बाद में लेके जाना चाहता हूं। प्रियंका, एनडीए कह रहा है कि हम आरक्षण समाप्त नहीं करना चाहते। आज गृह मंत्री अमित शाह ने एक फेक वीडियो के ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करी कि फर्जी वीडियो बना के चलाया जा रहा है इंडिया अलायंस के घटक दलों द्वारा। आम आदमी पार्टी के भी एक कार्यकर्ता को अरेस्ट किया गया है इस पूरे मामले के अंदर। क्या आपको लगता नहीं है कि फर्जी पर आ गया है ये चुनाव, अब फर्जी वीडियो तक पहुंच गया है, फेक वीडियो तक? सभी को नमस्ते अमीश जी, सभी को नमस्ते अमीश जी। अमीश जी, अगर कोई फेक वीडियो है, फेक डिग्री है, फेक कुछ भी है, तो वहाँ सारा कुछ भाजपा से निकलता है। अमित मालविया जो इनके आईटी सेल के हेड है, फेक न्यूज़ फैलाने का उनको तबगा मिला। इंडिया में सबसे पहला मैनिपुलेटेड ट्वीट का तबगा भी उनको मिला। जहां तक 2018 के चुनाव की बात है, तो अमित शाह जी का भी एक वीडियो खूब वायरल हुआ था, जहां उन्होंने बताया था कि कैसे एक कार्यकर्ता ने झूठ बोला था सपा के नेता अखिलेश यादव जी और उनके पिताजी के लिए, और वो कैसे फैला। उन्होंने कहा ऐसा करना नहीं है, पर कर दिया, और बड़ा उसको चतुर बताया था उस कार्यकर्ता को, हम सबको पता है। तो आज खुद पे आ गई तो गलत लग रहा होगा, गलत तो है ही। मैं चाहूंगी कि सजा हो, और इंडिया को जो, भारत को जो 2014 के बाद फैक्ट्री माना जाने लगा है फेक इंफॉर्मेशन की भाजपा के शासन में, वो बंद हो। मैं भी ऐसा चाहूंगी। दूसरी चीज, ये क्यों हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं आज अमीश भाई? इट इज बिकॉज ये आरक्षण खत्म करना चाहते हैं, ये कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करना चाहते हैं। और ऐसा मैं नहीं कह रही, ऐसा इन्हीं के अनंत कुमार हेगड़े ने कहा है, ऐसा इन्हीं की। देखिए, प्राइम मिनिस्टर ने पहले डिनाई किया था कि मतलब उन्होंने बहुत चीजें, उनकी ना सिर्फ एक ही गारंटी है, झूठ की गारंटी। तो अगर उन्होंने कहा नहीं होगा तो दिल से माफ नहीं कर पा रहे। फायर क्या एक्शन लिया उन्होंने अनंत कुमार हेगड़े पे, बताइए मुझे, क्या एक्शन लिया उन्होंने? मोहन भागवत जी ने कहा है रिजर्वेशंस खत्म होनी चाहिए, समीक्षा होनी चाहिए। मनमोहन वैद्य ने कहा है, ये सब तो ऑन रिकॉर्ड है। उन्होंने क्या एक्शन लिया अपने किसी भी नेता के अगेंस्ट जिसने बोला है कि आरक्षण खत्म होना चाहिए? तो ये सिर्फ ऊपरी दिखावे की बातें हैं। ये हिंदू, मैं थोड़ा सब्र रखिए, थोड़ा सब्र रखिए। झूठ फैलाने का तबका आपको मिल चुका है। मैनिपुलेटेड मीडिया, आपके 5 नेता हैं टॉप में जिनको बार बार मैनिपुलेटेड मीडिया कहा जाता है। अमित शाह जी ने खुद कहा है कि 32 लाख जो उनके व्हाट्सएप ग्रुप थे उसमें कैसे झूठ फैलाया गया, उसका एक पूरा बहुचर्चित वीडियो है फैलाया गया। और फर्जी वीडियो का भांडाफोड़ भी हुआ है। गौरव भाटिया, योर टेक ऑन दिस, क्योंकि ये बहुत सेंसिटिव इशू है और मेरे को उम्मीद है। ओके गौरव भाटिया, योर टेक ऑन दिस। ये बड़ा सेंसिटिव मामला है, मुझे लगता है कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को इस पूरे विषय में बड़ा संभल के बोलना चाहिए। गौरव भाटिया, बिकॉज वी ऑल आर लिविंग इन द अभी जी
in the age of AI. Okay, Gaurav Bhatia. अराजक अपराध पार्टी की प्रवक्ता क्या बोलेंगी, दर्द इनका मैं समझ सकता हूँ। अरे इनके बेशरम पीछे झूठा जो पार्टी तस्वीर फिर है शुरू हो गई। सलाखों मुझे के मौका पीछे दीजिएगा से कोई इसके बाद। आदमी झांक। अमीर जी शांत करा लीजिए, ये शांत है देखिए वो, आप बोलिए बबल गौरव, डायरिया है। प्लीज मेक योर पॉइंट। मैं बता रहा हूँ, फिर बीच में बोल रहे हैं। चलिए चलिए बेशरम Thank झूठा you. पार्टी, चलिए आगे चलिए। देखिए, चलिए। इनके अमित पीछे- मालवीय जी के भी बारे बताइएगा और अमित शाह जी के वीडियो के बारे भी। अभी गौरव, भाई make your point. क्या ये ठीक है? आपको लगता है प्रज्वल- कि चर्चा गौरव का जी, स्तर प्रियंका, ऊपर प्रियंका, है? give me 40 seconds. प्रियंका, प्रियंका, मैं हम्बल रिक्वेस्ट 40 सेकंड दीजिए गौरव जी। यू गेव हिम सो मच टाइम। आप मेरे पास इतनी एंड नहीं, में मैं आए 40 और सेकंड उसमें नहीं, आपने मुझे मेरे को अपने मुश्किल से 1.5 2 मिनट मिनट भी नहीं चाहिए। दिए। ओके हाँ, गौरव, चलिए, गौरव मेक योर चलिए, पॉइंट 40 बेशरम सेकंड झूठा देन पार्टी। प्रियंका कक्कड़। ओके गौरव। देखिए, ऐसा है, अराजक अपराध पार्टी की प्रवक्ता क्या बोलेंगी। उनके पीछे जो तस्वीर है ना, जेल की सलाखों के पीछे एक फेक आदमी जो कन्वीनर बना था, जिसने झूठ बोला, कट्टर बेईमान निकला, जिसकी बेल नहीं हो रही, तो उसको जनता जान गई है। और आपको समझना होगा, ये तो इतनी बड़ी ठग पार्टी है। वक्फ की बात करते हैं और अमानतुल्लाह ने मुसलमानों को ही ठग लिया, उनकी भी गिरफ्तारी हुई है। मौलवियों को भत्ता देंगे, हिंदुओं से नफरत करेंगे, स्वास्तिक के चिन्ह को झाड़ू दिखा के ठीक है, ठीक है। ट्वीट करा था इन लोगों ने। और मैं एक बात कहूं, अमित शाह जी के लिए इन्होंने जो अपशब्द कहे, नरेंद्र मोदी जी के लिए कहे, नरेंद्र मोदी जी ने कहा है डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब भी आज चाहते तो आरक्षण वापस नहीं कर सकते। ठीक है, प्रियंका, जवाब। और अमित शाह जी ने कहा कि मुसलमानों को देखिए- आरक्षण देना गैर संवैधानिक है, इसलिए लेकिन हम लेकिन लोग प्रियंका, इससे इस तो आप भी आरक्षण एग्री को करेंगे खत्म कि धर्म करेंगे। के आधार पे SC, आरक्षण नहीं ST, दिया जा OBC को सकता। हम आरक्षण अनडिवाइडेड देंगे। आंध्रा में हमने देखा मैं धर्म के आधार पे आरक्षण दिया और कई बार अमित प्रयास देवगन हुआ, जिसको हाई कोर्ट और फिर अरे आगे सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटका स्ट्राइक डाउन किया। अमीर जी, कर्नाटका में मैं अमित आपको बता रहा हूँ, बिल्कुल कर्नाटका इनका की भी बात है, वीडियो लेकिन गौरव, गौरव, दीजिए, गौरव, आपको गौरव, जवाब माय दें। हम्बल सबमिशन, प्रियंका जी की टर्न है, बहुत गिव झूठ गिव बोल टाइम, रहे प्रियंका हैं। जी का टर्न है, मैं अपनी प्रियंका बात कक्कड़। पूरी करना चाहूंगा। अभी इतने जी। झूठ बोल मैं दिए जानकारी दे बेशरम रहा हूं, झूठा कोई पार्टी पैरोल ने। नहीं है बेशरम ऐसे। झूठा पार्टी को मेरी म्यूट बात पूरी कीजिए हुई नहीं है अभी। प्लीज। बेशरम पार्टी मैं को चुप सुनिए, कराइए। अराजक अपराध बेशरम पार्टी। झूठा पार्टी को वो जो बताइए कि पीछे से ये आदमी झूठ झांक बोल रहा रहे हैं है कि ना, अमानतुल्लाह खान वो जी अरेस्ट वसूली हुए। करने के लिए इनको कह रहा है आपसे बोलिए भी। कि कभी कोर्ट चले वो जाया करे सलाखों तो के पता पीछे चलेगा लेके ईडी को कट्टर कैसे गौरव, गौरव सरकार शांत, पड़ी गौरव है। शांत। ओके, प्रियंका हाँ, कक्कड़ ऑन तो वो स्क्रीन, है, प्रियंका तो कक्कड़ को अमीर जी, 40 आपको सेकंड करना दीजिए। पड़ेगा। प्रियंका कक्कड़, अमीर जी, प्रियंका जी, करना चाहूंगा। अगर किसी ने मैं आऊंगा गौरव आपके पास। अगर मैं आपकी किसी ने बात अमीर अमीर जी जी पूरी करना चाहूंगा, अमीर जी उसके इनसे बाद ये पूछ बोले। लीजिएगा। ये मेरी बात में भी रुकिए रुकिए प्रियंका गौरव जी। भाटिया जी, आपको काफी चांस मिला। देखिए अमीर जी प्रधानमंत्री मोदी ने खुद गुजरात में कहा था कि ओबीसी में 70 कैटेगरीज मुस्लिम्स को भी आरक्षण दिया जाएगा। ये बात हुई थी, मेरे पास वीडियो है। आज ये ऐसा जानबूझ के हिंदू मुस्लिम करना चाहते हैं क्योंकि ये मुद्दाहीन पार्टी है। क्या ये सच नहीं है कि लेकिन अमित वोट शाह जी ने जिहाद कहा तो था इंडिया कि, अलायंस के गठबंधन ने झूठ करा ना। 32 लाख समाजवादी पार्टी के साथ तो मैडम आपका भी गठबंधन है। वोट जिहाद किसने बोला? समाजवादी पार्टी के नेत्री ने बोला। देखिए, गठबंधन आपका भी है। संजय सिंह गए थे अखिलेश जी से मिलने के लिए। मेरी बात सुनिए। ये इशू बड़ा जरूरी है। आज पिछड़ा अति पिछड़ा वर्ग का आरक्षण भाजपा छीनना चाहती है। ऐसा उनके कई नेता, बड़े बड़े नेता कह चुके हैं, जिनके ऊपर कोई एक्शन मंत्री नहीं ने हुआ। डिनाई कराया, मैं नाम लेके प्रधानमंत्री ने बता रही डिनाई हूं। कराया, उन्होंने अनंत बोला कुमार ये बात ही हेगड़े नहीं है कुछ। उस डिनाई कर दिया। डिनाई करना बहुत है क्या? क्या एक्शन लिया उन्होंने अपने बड़े बड़े नेताओं के खिलाफ, किस बड़े जिन्होंने नेता ने साफ बोला? साफ अंदर की बात बाहर कर दी और बता दिया कि आरक्षण खत्म कर। अनंत कुमार हेगड़े ने बोला, कहां बोला मोहन उन्होंने? भागवत जी ने बोला, मनमोहन उन्होंने वैद्य ने संविधान बोला। की बात बोली थी। अनंत उन्होंने हेगड़े ने बोला बिल्कुल नहीं साफ बोला साफ। था कि आरक्षण को हम खत्म करेंगे। मुझे ये अनंत हेगड़े ने नहीं बोला था। मैं फिर कह मनमोहन रहा हूं वैद्य ने क्या कि- बोला बताइए। देखिए ये मनमोहन वैद्य ने क्या बोला आप बताइए अमीर जी। कब बोला फैक्ट चेक करिए मुझे। मनमोहन वैद्य का क्या बीजेपी से बोला क्या लेना मनमोहन देना वैद्य भाई? जी ने? ओके, गौरव भाटिया कोई लेना देना नहीं है, आरएसएस आइडियोलॉग है। आप बताइए मोहन भागवत ने क्या बोला? अब मोहन बताइए। भागवत ने तो बोला कि आप आरक्षण पूरी- है और आप हमेशा मेरी रहेगा। बात- मोहन भागवत ने आप अभी बोला 2 दिन पहले वाइट दूसरी आई है उनकी। चीज। ओके, गौरव भाटिया। आप दूसरी अरे चीज सुनिए अरे अमीर जी, क्या मैं एक्शन अपनी बात लिया? रख सकता हूं, मैं अपनी पार्टी कुछ भी का बोल नुमाइंदा देते हैं हूं, ये। मुझे अपनी बात रखने ओके, गौरव भाटिया, इनको गौरव शांत भाटिया। कराइए, झूठ मत फैलवाइए अपने मन से प्लीज। पहली बात, इन्होंने बार बार बोला मोहन भागवत जी ने कहा है आरक्षण समाप्त होगा। 2 दिन पहले का बयान है, आपके चैनल पे और सभी चैनल पे चल रहा था। उन्होंने कहा हमारे संविधान ने इसकी इजाजत दी है और आरक्षण बना रहेगा। नरेंद्र मोदी जी ने कहा जब तक मैं जिंदा हूं पिछड़े समाज का SC ST OBC का आरक्षण कोई ले नहीं सकता है, और मुसलमानों को जो आरक्षण
इन्होंने कर्नाटका में बहाल कर रहे हैं अमीर जी। किसने मुसलमानों का आरक्षण हटा के लिंगायत और वोकलिगा को 2-2% दिया? भाजपा की सरकार ने। बोम्मई जी मुख्यमंत्री थे, वो इनको नहीं पता। मैं तो एक बात कहूंगा, ये सब बौखलाए हैं, तभी ये फेक वीडियो फैला रहे हैं। और ये अमित शाह जी हैं। अमित शाह जी वो व्यक्ति है जहां खड़े हो जाते हैं वहां से लाइन शुरू हो जाती है। जहां तुम लोग सोचना खत्म करते हो वहां से अमित शाह जी सोचना शुरू करते हैं। तुम्हारा एक खाता नहीं खुलेगा, एक सीट नहीं आएगी। जवाब प्रियंका का जवाब प्रियंका शार्प रिप्लाई। बच्चों को हमारे मुझे किताबें नहीं दी गई। मुझे लगता है गौरव भाटिया जी, गौरव भाटिया जी किताब नहीं दे पाए, पहले शराब की बोतल देंगे बच्चों को। झूठ बोलना बंद कर दे। एमसीडी आपके पास था ना, 15 साल लगेंगे हमें कीचड़ साफ करने। 15 साल जो आपने एमसीडी में कीचड़ फैलाया, कीचड़ साफ नहीं करेंगे। हाँ तो एमसीडी किसके पास था? एमसीडी स्कूल पे पढ़ी है ना, एमसीडी स्कूल पे ना। की बोतल दे रहे हो तुम मुझे बताओ, एक नंबर के झूठे ये बताओ मुझे, क्या प्रधानमंत्री मोदी ने कहा नहीं था गुजरात में कि ओबीसी को देंगे, ओबीसी की रिजर्वेशन में डेंट मारेंगे? बताओ झूठे आदमी। के बच्चों को टॉयलेट में पढ़ाओगी? एमसीडी किसके पास था? टॉयलेट में पढ़ाओगी? मुझे बताओ एमसीडी किसके पास था? मोस्ट करप्ट डिपार्टमेंट आपने बना दिया। अभी आए ना हमारे हाथ में। हम आपकी नीति आयोग कहती है कि दिल्ली गवर्नमेंट स्कूल बेस्ट है इंडिया में, और एमसीडी के भी हम ठीक कर देंगे। और इनको पता नहीं है कि आपको चुप कराना पड़ेगा इस झूठे इंसान को। मतलब बहुत झूठा। देखिए मेरा निवेदन है कि मैंने आप दोनों को बराबर का मौका दे रहा हूँ। ओके गौरव 20 सेकंड प्रियंका को सुन लेते हैं, फिर मलूक नागर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट वेट कर रहे हैं। ओके प्रियंका का 20 सेकंड, शार्प 20 सेकंड, देन एनडीए मलूक फ्रॉम एनडीए मलूक नागर। ओके प्रियंका। देखिए इट इज वेरी अनफॉर्चुनेट कि ये गौरव भाटिया जी इतने बेशरम झूठी पार्टी के बेशरम झूठे प्रवक्ता हैं कि ये आपको झूठ बोल रहे हैं अमानतुल्लाह खान अरेस्टेड है। ये आपको ये नहीं बता रहे आज सुप्रीम कोर्ट में ईडी को कितनी फटकार पड़ी जब अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ वो कोई सबूत इकट्ठा नहीं कर पाई आज तक, और पूछा गया क्यों अरेस्ट किया। ये नहीं बता रहे वो आपको, वो नहीं चाहते पता चले। ये इतनी बेशरम झूठा पार्टी है कि आज बहुसंख्यक जो है वो लाइन में खड़ा है मुफ्त राशन के लिए, सरकारी अनाज पे मोहताज हो गया है। वो ये हालत कर दी इन्होंने बहुसंख्यकों की। बेशरम झूठा पार्टी के प्रवक्ता आपको तो नहीं क्या बता अगर रहे आपकी सरकार आएगी तो ये मुफ्त राशन की स्कीम को आप लोग रोक देंगे? प्रियंका अगर आपका शासन आता है 2024 के अंदर तो मुफ्त राशन की स्कीम को आप रोक देंगे? हमारा शासन आएगा तो पर कैपिटा इनकम बढ़ जाएगी सबकी। वो तो जब बढ़ेगी तब बढ़ेगी, लेकिन अभी इन्होंने हालत आप मुफ्त राशन को रोक देंगे। ओके इन्होंने हालत इतनी खराब कर दी। ओके मलूक नागर को बंद करा दिया तो ये मतलब नहीं कि आप मलूक नागर ये आरक्षण पे आप लोगों को फंसा दिया है। देखिए अमीश जी बोलने देना मुझे प्लीज। देखिए देश के माननीय प्रधानमंत्री और गृह मंत्री बोल चुके हैं कि बाबा अंबेडकर साहब भी होते तो अभी आरक्षण खत्म नहीं हो सकता था। इससे बड़ी बात कोई हो नहीं सकती है। एक बात मुझे कहनी है अमीश भाई, पूरा देश देख रहा है, 60% के करीब लोग हैं पिछड़े, जिनमें जाट गुजर यादव पाल सैनी कसर सुनार लोहार कुमार तमाम पिछड़ी जाति और दलित। किसी की सरकार आ जाओ, चाहे कांग्रेस की आ जाओ, चाहे किसी की भी आ जाओ, किसी की हिम्मत और हैसियत नहीं है आरक्षण को कोई छेड़ दे। ये क्यों गुमराह कर रहे हैं कांग्रेस के और उसके साथी सो कॉल्ड इंडिया गठबंधन के लोग, मुझे नहीं पता ये क्या कहना चाहते हैं और क्या सोच रहे हैं और क्या अफवाह फैला करके पाना चाहते हैं। जी लेकिन आप कह रहे हैं लेकिन मैं एक सुनील यादव को ले लेता हूं। सुनील यादव, क्या आपको लगता नहीं है कि आप बार बार तुष्टीकरण का आरोप भारतीय जनता पार्टी पे लगाते हैं, लेकिन खेल तो आप खेल रहे हैं तुष्टीकरण का? नहीं देखिए अमीश भाई, हम समाजवादी लोग हैं, हम इस जाति धर्म इस खेल में नहीं पड़ते। वो अलग की बात है कि हम पिछड़े समाज से तो हमको जातिवादी कह दिया जाता है। हम सांसद जी को भी सुन रहे थे, अभी बीएसपी में थे, अब आरएलडी में चले गए। अच्छे नेता हैं, अच्छे वक्ता हैं। आर पार में अब वक्त है सत्य और तथ्य का। कहते हैं कि किसी झूठ को अगर आप बार बार दोहराएं तो वो सच जैसा लगने लगता है, और शायद इसी माइंडसेट के साथ इस चुनाव में बड़ी सफाई के साथ एक झूठ का ताना बाना बुना गया व्यूअर्स।
और एक फर्जी वीडियो तैयार किया गया। हैरानी की बात यह है कि फर्जी वीडियो किसी आम आदमी का नहीं बल्कि देश के गृह मंत्री यानी होम मिनिस्टर अमित शाह से जुड़ा था। इस फर्जीवाड़े के लिए अमित शाह के भाषण का एक वीडियो चुना गया और फिर इसे मन मुताबिक टर्न एंड ट्विस्ट किया गया और साबित करने का प्रयास हुआ कि अमित शाह SC, ST और OBC आरक्षण के खिलाफ है, जबकि असली वीडियो में अमित शाह ने तेलंगाना में मुस्लिमों के आरक्षण को खत्म करने की बात कही थी। और यह वीडियो भी 23 अप्रैल 2023 का है, यानी करीब 1 साल पुराना। आप खुद इस असली और नकली वीडियो का फर्क देखिए। मैं यहां कहकर जाता हूं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो एक गैर संवैधानिक मुस्लिम रिजर्वेशन को हम समाप्त कर देंगे। ये अधिकार तेलंगाना के SC, ST और OBC का है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो एक गैर संवैधानिक SC, ST और OBC का है, वो रिजर्वेशन को हम समाप्त कर देंगे। आपने देखा कि कैसे भाषण के जिस हिस्से में अमित शाह गैर संवैधानिक मुस्लिम आरक्षण कहते हैं वहां से मुस्लिम शब्द को रिप्लेस करके SC, ST और OBC शब्द को इंसर्ट कर दिया जाता है। लेकिन आपने एक और कहावत सुनी होगी कि सत्य को चाहे 100 पर्दों में छुपाने की कोशिश करो, वो सामने चीर फाड़ के आ ही जाता है। तो इस फर्जी वीडियो का सत्य भी अब पूरी दुनिया के सामने है। लेकिन इस कहानी में एक और बड़ा एंगल है, क्योंकि इस साजिश का मास्टरमाइंड कौन है इसकी जांच चल रही है। लेकिन 27 अप्रैल को सोशल मीडिया पर अमित शाह का फर्जी वीडियो वायरल हुआ। उसे तेलंगाना के CM रेवंत रेड्डी, तेलंगाना कांग्रेस तक ने शेयर कर दिया था। इसके अलावा महाराष्ट्र यूथ कांग्रेस के साथ कांग्रेस के कई सपोर्टर्स और सो कॉल्ड एक्टिविस्ट ने भी इस फर्जी, झूठे और भ्रामक वीडियो में को आगे बढ़ाया था। इस मामले में दिल्ली, मुंबई और असम से लेकर गुजरात तक की पुलिस ने जोरदार एक्शन किया है और 2 लोगों को अरेस्ट तक कर लिया है। यहां तक कि दिल्ली पुलिस ने तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी को भी पूछताछ के लिए समन भेजा है। लेकिन सवाल है कि इस फेक वीडियो के पीछे मकसद क्या था? आखिर बीच चुनाव में इस तरह का झूठ किस इरादे से फैलाया गया और क्या इस वीडियो के बहाने समाज के एक वर्ग को भड़काने और उकसाने की कोशिश हुई है? इसका सच भी अब धीरे धीरे व्यूअर्स सामने आने लगा है और कई चेहरे बुरी तरह से एक्सपोज हो गए हैं।